इस वीडियो के अंदर हम गेटिंग टू नो प्लांट्स चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले करेंगे हम पेज नंबर 49 पे जो राइट वाला क्वेश्चन है वो। तो देखिए क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ ट्रीज दैट यू कैन रिकॉग्नाइज, ट्राई टू रिमेम्बर वेयर यू हैव सीन दीज ट्रीज, विच ऑफ दीज ट्रीज हैव यू सीन नियर योर होम और ऑन योर वे टू स्कूल। तो बच्चों यहाँ पर आपको उन ट्रीज, उन पेड़ों के नाम लिखने हैं जिनको आप पहचानते हो। फिर आपको ये बताना है कि आपने इन पेड़ों को कहाँ पर देखा है, अपने घर के आसपास देखा है या फिर स्कूल जाते हुए देखा है। तो देखो आप इसका आंसर लिख दो। आई कैन रिकॉग्नाइज मैंगो, कोकोनट, पीपल, बनियान एंड अमलतस ट्रीज। I have seen banyan, people and amalthus trees on the way to my school. तो मैं कौन कौन से पेड़ों को पहचान सकती हूँ? मैं मैंगो के पेड़ को पहचान सकती हूँ, मतलब आम के पेड़ को पहचान सकती हूँ, कोकोनट के मतलब नारियल के पेड़ को, पीपल के पेड़ को, बनियान मतलब बरगद के पेड़ को और बच्चों अमलतस के पेड़ को। और मैंने अपने स्कूल जाते हुए कौन कौन से पेड़ देखे हैं? मैंने देखा है बनियान ट्री, पीपल ट्री और अमलतस ट्री। फिर है, आप आ जाओ पेज नंबर 50 पे बच्चों, जो राइट वाले दो क्वेश्चंस हैं ना वो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नेम्स ऑफ सम श्रब्स, हैव यू सीन एनी ऑफ द श्रब्स शोन इन द पिक्चर्स अबव। देखिए यहाँ पे आपको बच्चों क्या करना है, यहाँ पे आपको ना कुछ श्रब्स के नाम लिखने हैं और फिर आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि देखिए जो यहाँ पे पिक्चर्स दी गई है ना बच्चों, ये जो पेज नंबर 50 पे डू यू नो वाली पिक्चर्स हैं, कौन कौन सी इसमें है? तुअर, मसूर, मूंग, उड़द। ठीक है, ये क्या है? ये भी श्रब्स हैं। ओके, और फिर जो पेज नंबर 49 पे पिक्चर्स दी गई है आपको किस किस की, देखिए यहाँ पे आपको दी गई है बच्चों, हिबिस्कस है, रोज है, होली बेसिल है और करी लीफ है। ओके, तो आपको ना ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसमें आपको ये बताना था, आपको कुछ श्रब्स के नाम बताने हैं और आपको ये बताना है कि जो आपने पिक्चर्स देखी हैं इनमें से क्या आपने किसी श्रब को देखा है रियल में। ओके, तो देखिए आप इसका आंसर लिख दोगे। सम नेम्स ऑफ श्रब्स आर हिबिस्कस, rose, holy basil and curry leaf. I have seen rose, holy basil and curry leaf near my home. फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, Do you know what they are called in your mother tongue? तो बच्चों आपने जिन जिन श्रब्स के नाम लिखे हैं ना, आपको बताना है कि आपकी मदर टंग में उनको क्या बोला जाता है। तो देखिए आप लिख दो, रोज इज कॉल्ड गुलाब, होली बेसिल इज कॉल्ड तुलसी इन माई मदर टंग। फिर है, अब देखिए पेज नंबर 52 पे जो राइट वाला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ सम हर्ब्स दैट यू हैव सीन एंड वेयर यू हैव सीन देम। तो देखिए आपको यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है, आपको कुछ हर्ब्स के नाम लिखने हैं और आपको ये बताना है कि आपने उन्हें कहाँ देखा है। तो आप इसका आंसर लिखोगे बच्चों, I have seen tomato, coriander, mint and mustard in the nearby vegetable farm. तो बच्चों हर्ब्स के नाम क्या क्या हो गए? देखिए टोमेटो, कोरिएंडर, मिंट और मस्टर्ड। और मैंने इन्हें कहाँ देखा है? मैंने कहाँ देखा है बच्चों? नियर बाय वेजिटेबल फार्म, मतलब एक खेत जहाँ पे सब्जियां लगती हैं, तो मैंने उस खेत में देखा है। और ये खेत क्या है? ये खेत मेरे घर के आसपास है। फिर है, अब पेज नंबर 54 पे है गेस। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको ना बच्चों ये एक पिक्चर दी गई है, ये किस चीज की पिक्चर है? ये बच्चों ये है स्नेक गॉड। ओके, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में हम चिचिंडा कहते हैं। ये क्या है? ये एक वेजिटेबल है। तो क्वेश्चन है, इज दिस अ क्रीपर और अ क्लाइंबर? आपको बताना है कि ये क्रीपर है या क्लाइंबर है। तो बच्चों ये क्या है? ये क्लाइंबर है। फिर क्वेश्चन 2 था, वॉट डू यू कॉल इन योर लैंग्वेज? आपको बताना है कि आप अपनी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हो। तो बच्चों इन माई लैंग्वेज इट इज कॉल्ड चिचिंडा। तो मेरी लैंग्वेज में इसको मैं चिचिंडा कहती हूँ। ठीक है, हमारे यहाँ जो मतलब सब्जियां बेचने वाले जो
कौन है, सब्जी बेचने वाले लोग जो है वो क्या बोलते हैं, वो भी इसको चिचिंडा ही बोलते हैं। फिर है राइट। ओके, देखिए राइट में क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ सम क्लाइंबर्स और क्रीपर्स दैट यू हैव सीन एंड वेयर हैव यू सीन देम। आपको कुछ क्लाइंबर्स और कुछ क्रीपर्स के नाम लिखने हैं और आपको बताना है कि आपने उन्हें कहाँ देखा है। आर एनी ऑफ देम इन द पिक्चर्स गिवन ऑन पेज 53? वॉट आर दे कॉल्ड इन योर लैंग्वेज? और फिर आपको बच्चों ये बताना है कि आपने जिन जिन के नाम लिखे हैं क्या वो पेज नंबर 53 पे हैं, और फिर आपको बताना है कि आप उन्हें अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हो। तो देखिए बच्चों, पेज नंबर 53 पे देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से आपको क्लाइंबर्स दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है बच्चों, मनी प्लांट, जैस्मिन एंड बॉटल गार्ड। ओके, ये क्या है, ये क्लाइंबर्स हैं। और क्रीपर्स में क्या है बच्चों, क्रीपर्स में है वाटरमेलन एंड पंपकिन। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया था, अब हम इसका आंसर लिखेंगे। तो देखिए आप लिख दो, आई हैव सीन मनी प्लांट, मैंने मनी प्लांट को देखा है, वाटरमेलन, बॉटल गार्ड एंड पंपकिन। ओके, आई हैव सीन देम इन द नियर बाय वेजिटेबल फार्म। Yes, they are in the pictures given on page number 53. Watermelon is called tarboos, bottle gourd is called lौकी and pumpkin is called कद्दू in my language. तो इस पूरे का क्या मतलब हो गया, इस पूरे का मतलब ये हो गया कि मैंने मनी प्लांट को देखा है, वाटरमेलन को देखा है, बॉटल गार्ड को देखा है और पंपकिन को देखा है। बच्चों बाय मिस्टेक मैं पंपकिन के आगे ना फुल स्टॉप लगाना भूल गई हूँ, आप फुल स्टॉप लगा लीजिएगा। ओके, फिर उसके बाद का सेंटेंस होगा, आई हैव सीन देम इन द नियर बाय वेजिटेबल फार्म। मैंने कहाँ पर देखा है, तो मेरे घर के आसपास एक वेजिटेबल फार्म है, मैंने वहां पे इनको देखा है। और ये सारे जिनका मैंने भी नाम लिखा है ये पेज नंबर 53 पर भी है। देखिए वाटरमेलन को क्या बोलते हैं, तरबूज बोलते हैं, बॉटल गार्ड को लौकी बोलते हैं और पंपकिन को कद्दू बोलते हैं। बच्चों आपकी लैंग्वेज में जो बोला जाता हो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो। फिर है, देखिए आप फिर से पेज नंबर 54 पर ही आ जाओ। राइट में क्वेश्चन 2 है, नेम दीज प्लांट्स इन योर लैंग्वेज, से इफ दे आर अ ट्री, श्रब, क्लाइंबर और क्रीपर। तो देखिए यहाँ पे ना बच्चों आपको कुछ प्लांट्स के नाम दिए गए हैं। ओके, फिर आपको इनके नाम अलग लैंग्वेज में भी दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि आपकी लैंग्वेज में इन प्लांट्स का क्या नाम है, और फिर बच्चों आपको ये बताना है कि ये ट्री है, श्रब है, क्लाइंबर है या फिर क्रीपर है। तो बच्चों सबसे पहले आपको किस प्लांट का नाम दिया गया है, ये दिया गया है मैरीगोल्ड का नाम। और मैरीगोल्ड को तेलुगु में क्या कहते हैं बच्चों, बांथी। ओके, और देखिए हिंदी में हम क्या कहते हैं, मैरीगोल्ड को हम कहते हैं गेंदा। और ये क्या है, ये एक श्रब है। उसके बाद है नीम। ठीक है बच्चों, तो नीम को कन्नड़ा में क्या कहते हैं, बेबू गिडा। ओके, और इसको बच्चों नीम को हम नीम ही कहते हैं हिंदी में। और इसका ये क्या है, ये एक ट्री है। ओके, फिर उसके बाद है जुजूबी और बेर। बच्चों इसको मणिपुरी में क्या कहते हैं, बोरोई। ओके, और हिंदी में क्या कहते हैं हम, हिंदी में बेर को हम बेर ही कहते हैं। और ये क्या है, ये बच्चों या तो ये श्रब हो सकता है या फिर ये स्मॉल ट्री हो सकता है या कभी कभी ये क्लाइंबर भी होता है। ओके, फिर है आप पेज नंबर 53 पर 55 पर आ जाओ बच्चों। तो 55 पर एक्टिविटी 2 दी गई है। ओके, हम ये पढ़ते हैं, मेक फ्रेंड्स विद अ प्लांट, चूज वन प्लांट। आपको एक प्लांट चूज करना है, प्रीफरेबली अ श्रब विद अ थिक स्टेम और अ ट्री दैट यू वांट टू मेक फ्रेंड्स विद। या तो आपको किसी श्रब को चूज करना है या फिर बच्चों आपको किसी पेड़ को चूज करना है जिसका आप अपना दोस्त बनाओ। यू कैन डू दिस बाय योरसेल्फ और विद अ ग्रुप ऑफ योर क्लासमेट्स। नेम योर प्लांट, आपको उसको नाम देना है जस्ट लाइक यू माइट नेम अ पेट। टेक केयर ऑफ द प्लांट बाय वाटरिंग इट ईच डे, और आपको रोज उसका ख्याल रखना है, रोज आपको उसको पानी डालना है। ऑल्सो प्रोटेक्ट इट एज योर फ्रेंड, और आपको उसका बच्चों क्या करना है, आपको उसकी देखभाल करनी है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको बचा के रखना है। नाउ ऑब्जर्व योर प्लांट फ्रेंड क्लोजली। फिर आपको क्या करना है, आपको उसको क्लोजली ऑब्जर्व करना है, क्लोजली आपको उसको देखना है। हियर आर अ फ्यू थिंग्स टू ऑब्जर्व। आपको क्या ऑब्जर्व करना है बच्चों, इट्स लीव्स, उसकी पत्तियां ऑब्जर्व करनी है, उसके फ्लावर्स ऑब्जर्व करने हैं और फ्रूट्स को ऑब्जर्व करना है। आर देयर
मैनी, अ फ्यू और नो लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। आपको बताना है कि क्या उसके ऊपर बहुत सारे लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं या फ्रूट्स हैं, या फिर उसके पास थोड़े हैं, या फिर उसके पास बिल्कुल ही नहीं है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज। और फिर जो आपकी बच्चों ऑब्जर्वेशन होगी ना, उसको आपको जो नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 56 पे टेबल दी गई है, आपको उसके अंदर रिकॉर्ड करना है, उसके अंदर लिखना है। फिर है टाइम एंड डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपने किस टाइम पे और किस डेट में ऑब्जर्व करा। तो बच्चे मैंने ऑब्जर्व करा था 3 अगस्त 2024 और 11 बजे। मंथ क्या है? अगस्त। वेदर ऑन द डे यू आर रिकॉर्डिंग दिस इंफॉर्मेशन। तो बच्चे वेदर क्या था? सनी था। विजिट योर प्लांट फ्रेंड एज ऑफन एज यू कैन एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। तो बच्चे यहाँ पे सनी डे कौन सा है? तो देखिए जहाँ पे मैंने टिक लगाई है ना, ये सनी डे है। ओके, आपने जिस डे पे अपने प्लांट को ऑब्जर्व करा हो, आप यहाँ पे वो लिख सकते हो। फिर आ जाएगा, जैसे बच्चे मैंने अगस्त में ऑब्जर्व करा था और वो क्या था? सनी डे था उस दिन, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं। आप यही ऑब्जर्वेशंस लिखिएगा। देखिए हम कौन से प्लांट को ले रहे हैं बच्चों? हम लेमन ट्री को ले रहे हैं। ओके, तो प्लांट का पार्ट क्या है? लीव्स। ठीक है, कितनी लीव्स हैं उस पे बच्चों? बहुत सारी लीव्स होंगी। और ये जो पत्तियां हैं, इनका कलर क्या है? इनका कलर ग्रीन है। और किस शेप की हैं? ये ओवेट शेप की हैं। और एनी अदर ऑब्जर्वेशन क्या है? देखिए ग्लॉसी फिनिश ऑन द टॉप साइड। तो ऊपर की तरफ क्या है बच्चों? ग्लॉसी फिनिश है, मतलब चमकीली सी फिनिश है। उसके बाद है फ्लावर्स। तो फ्लावर्स थोड़े से थे, किस रंग के? व्हाइट कलर के। पेटल्स आर रेडिश पर्पल बिलो। और देखिए जो उसकी पेटल्स हैं, पंखुड़ियां हैं, वो कैसी हैं? वो नीचे की तरफ कैसी हैं बच्चों? पर्पल कलर की हैं, रेडिश पर्पल कलर की हैं। फिर है फ्रूट्स। तो फ्रूट्स भी बहुत सारे थे और कलर क्या है? येलो। शेप क्या है फ्रूट की बच्चों? राउंड। और ये फ्रूट को हम क्या कहते हैं? इनको हम लेमन कहते हैं। और एनी अदर ऑब्जर्वेशन में आप लिख दोगे सम आर ग्रीन इन कलर। और कुछ जो क्या कहते हैं लेमन्स थे, वो ग्रीन कलर के थे। ठीक है बच्चों, जब लेमन कच्चा होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है, फिर जब वो पकता है तो कैसा हो जाता है? वो येलो कलर का हो जाता है। ओके, उसके बाद है इसी पेज पे राइट वाला क्वेश्चन, राइट अबाउट योर प्लांट इन योर नोटबुक। आपको अपने प्लांट के बारे में अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे? हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। देखिए हमने किस प्लांट को ऑब्जर्व करा है? हमने लेमन ट्री को ऑब्जर्व करा है, तो उसके बारे में आप लिख दो स्मॉल ट्री दैट कैन ग्रो अप टू 20 फीट टॉल। तो बच्चों ये एक छोटा सा पेड़ है जो 20 फीट तक ऊंचा क्या हो सकता है? ग्रो कर सकता है। लीव्स आर ग्रीन इन कलर। इसकी पत्तियां कैसी हैं? हरे रंग की। फ्लावर्स आर व्हाइट ऑन टॉप। फूल जो हैं वो ऊपर से सफेद रंग के हैं। और रेडिश पर्पल कहाँ पे है? एक तो जो नीचे वाला हिस्सा है वहां पे वो रेडिश पर्पल कलर के हैं। फ्रूट्स आर ओवल, राउंड इन शेप एंड येलो इन कलर। और जो फ्रूट्स हैं वो कैसी शेप के हैं? वो ओवल शेप के हैं या फिर गोल हैं। ओके, तो बच्चों ओवल शेप को कैसे हो गई? तो आपने एग की, अंडे की शेप देखी है, उसको हम ओवल शेप कहते हैं। ठीक है, तो फ्रूट्स क्या है? या तो ओवल शेप के होंगे या फिर राउंड शेप के होंगे। और कैसे कलर के हैं बच्चों? तो लेमन्स किस कलर के होते हैं? तो बच्चों लेमन जो होते हैं वो येलो, मतलब पीले रंग के होते हैं। इसके बाद है पेज नंबर 58 पे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो प्लांट के पार्ट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो बच्चों प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? मार्क डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड लेबल देम। तो यहाँ पे ना आपको ये टोमेटो प्लांट की पिक्चर दी गई है, आपको इसके डिफरेंट पार्ट्स को बच्चों लेबल करना है। तो देखिए आप इसको देखो, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो बच्चे जो आपको येलो कलर का नजर आ रहा है ना, ये क्या है? ये इसके फ्लावर्स हैं। ठीक है, और ये जो हरे रंग की हैं, ग्रीन कलर की हैं, ये क्या है? ये पत्तियां हैं, लीव्स हैं। और ये रेड कलर की क्या है? ये है बच्चों फ्रूट्स। फिर क्या है? ये जो आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, ये क्या है? ये स्टेम है। और नीचे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ये बच्चों रूट्स, मतलब ये जड़ें हैं। अब पेज नंबर 59 पर आओ। ठीक है, एक्टिविटी 6 में जो ये रेड कलर के 2 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 1 है डिड यू नोटिस एनी अदर एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स ऑन अ प्लांट। तो आप इसका आंसर लिख दोगे येस आई सॉ वेरियस एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स ऑन अ प्लांट। तो बच्चों प्लांट पर हमने किस किस को ऑब्जर्व करा? वेरियस एनिमल्स को, बर्ड्स को और इंसेक्ट्स को। फिर क्वेश्चन 2 है व्हाट वर दे डूइंग। वो क्या कर रहे थे? इंसेक्ट्स वर क्रॉलिंग,
जो इंसेक्ट्स थे, कीड़े मकोड़े थे, वो रेंग रहे थे। बर्ड्स वर सिटिंग, चिड़ियाएं जो हैं वो क्या कर रही थी, वो पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी। अ मंकी वॉज जम्पिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, और एक बंदर था, एक मंकी था, वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे क्या कर रहा था बच्चों, कूद रहा था, जंप कर रहा था। एंड अ स्क्वायरल वॉज स्टोरिंग सीड्स, और एक गिलहरी थी जो क्या कर रही थी, जो बीजों को, सीड्स को स्टोर कर रही थी, इकट्ठा कर रही थी। फिर है पेज नंबर 60 पे, लेट अस रिफ्लेक्ट। ए है बच्चों डिस्कस, और बी क्या है, बी में है राइट। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे डिस्कस वाले क्वेश्चंस, उसके बाद हम करेंगे राइट वाले क्वेश्चंस। तो देखिए ए में आप आ जाओ। क्वेश्चन 1 है, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो प्लांट्स, क्या होगा अगर कोई प्लांट्स ना हो। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिखोगे, इफ देयर वर नो प्लांट्स, अगर प्लांट्स नहीं होंगे, देयर वुड बी नो फूड टू ईट, ना तो खाने के लिए कुछ होगा, नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं होगी, एंड नो शेल्टर फॉर एनिमल्स, और बच्चों एनिमल्स के रहने के लिए घर भी नहीं होगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज द रूट हेल्प अ प्लांट टू ग्रो। देखिए आपको बताना है कि जो जड़ें होती हैं वो प्लांट की ग्रो करने में, ठीक है, प्लांट को उगने में कैसे मदद करती हैं। तो आप इसका आंसर लिखोगे, द रूट हेल्प्स अ प्लांट इन ग्रोथ बाय स्टेबिलाइजिंग द प्लांट इन द ग्राउंड, टेकिंग इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड स्टोरिंग फूड। तो देखिए बच्चों रूट्स जो होती है ना, वो प्लांट को सीधा खड़ा करती हैं, किस पे, ग्राउंड पे। रूट्स क्या करती हैं, पानी लेती हैं और न्यूट्रिएंट्स लेती हैं, और क्या करती हैं, जो फूड होता है, खाना होता है, उसको भी वो स्टोर करती हैं। फिर अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेम। आपको स्टेम का रोल बताना है, तो आप लिखोगे, सपोर्ट द प्लांट, प्लांट को सपोर्ट करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो बच्चों स्टेम क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को रूट्स में से प्लांट के जो अलग अलग पार्ट्स है उस तक पहुंचाता है। कैरीज फूड प्रोड्यूस्ड बाय लीव्स टू द रूट्स, और देखिए पत्तियां जो होती हैं, जो वो खाना प्रोड्यूस करती हैं, तो उसको क्या करते हैं स्टेम, स्टेम जो है वो उस खाने को कैरी करता है, कहाँ तक, रूट्स तक। फिर बी है राइट। क्वेश्चन 1 है, लिस्ट द नेम्स ऑफ प्लांट्स दैट यू हैव सीन इन योर स्कूल, पार्क और नियर योर होम, आइडेंटिफाई व्हाट टाइप्स ऑफ प्लांट्स दे आर, ट्री, श्रब, हर्ब, ग्रास, क्लाइंबर और क्रीपर। तो देखिए आप इसका आंसर लिख दोगे बच्चों, मैंगो क्या है, मैंगो एक ट्री है। बनियान क्या है, बनियान भी ट्री है। मिंट क्या है, मिंट एक हर्ब है। पंपकिन क्या है, क्रीपर है। एंड जैस्मिन क्या है बच्चों, श्रब है। फिर क्वेश्चन 2 है, विच पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द प्लांट। आपको बताना है कि प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जिसको देख के आप ये पता लगा लेते हो कि वो किस टाइप का प्लांट है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, स्टेम्स हेल्प्स मी टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द प्लांट। तो बच्चों स्टेम मदद करता है ये पता लगाने में कि प्लांट किस टाइप का है। ट्रीज हैव अ बिग ट्रंक, जो पेड़ होते हैं उनके पास क्या होता है बच्चों, बिग ट्रंक होता है। ठीक है, उनका तना बहुत बड़ा होता है, किसका, पेड़ों का। हर्ब्स हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स, और जो हर्ब्स होती हैं इनके पास कैसे स्टेम्स होते हैं बच्चों, सॉफ्ट मतलब मुलायम हरे रंग के स्टेम्स होते हैं। श्रब्स हैव मल्टीपल वुडी स्टेम्स, और जो श्रब्स हैं उनके पास कैसे स्टेम्स है बच्चों, वुडी स्टेम्स हैं। क्लाइंबर्स हैव लॉन्ग स्टेम्स, और क्लाइंबर्स जो हैं उनके पास लंबे स्टेम्स हैं। एंड ग्रासेस हैव हॉलो स्टेम्स एक्सेट्रा, और जो बच्चों ग्रासेस हैं, ठीक है, घास है, उसके पास कैसे स्टेम्स है, हॉलो मतलब अंदर से खाली होते हैं स्टेम्स। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब योर फेवरेट प्लांट, वाई इज इट योर फेवरेट। आपको अपने फेवरेट प्लांट को डिस्क्राइब करना है और ये बताना है कि आपका फेवरेट क्यों है। माई फेवरेट प्लांट इज द मैंगो ट्री। मेरा फेवरेट प्लांट क्या है, मैंगो ट्री है, आम का पेड़ है। बिकॉज इट प्रोवाइड्स फ्रूट्स, क्योंकि ये फ्रूट्स देता है, ठीक है, आम को देता है। गिव्स शेड एंड ऑक्सीजन, ये छाया पहुंचाता है और क्या देता है बच्चों, ऑक्सीजन देता है ताकि हम सांस ले पाए। एंड हैव ब्यूटीफुल लीव्स, और इसकी पत्तियां जो है ये कैसी है, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। बस बच्चों आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।